भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका झमाझमपुर गांव में। यहाँ दो ही चीजें सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक चंपक लाल की शराफत और दूसरा करोड़ी मल सेठ की महाकंजूस खोपड़ी। चंपक लाल के पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन बंदा इतना जमीन से जुड़ा था कि जमीन पर ही सो जाता था। पर करोड़ी मल सेठ, अरे वो तो हवा भी कंजूसी से लेता था और घमंड तो ऐसा था जैसे कुतुब मीनार उसी की जेब में हो। अरे कसम गंगा मैया की, चंपक लाल, तू तो पूरे रईस खानदान का नाम डुबाने में तुला है रे। अरे तू इन फटे हाल मजदूरों और हलवाइयों के साथ बैठकर कंचे खेलता है, उनके साथ बैठकर चटनी रोटी चबाता है। भगवान ने तुझे पैसा दिया है तो थोड़ा वीआईपी लुक रखना भाई। सेठ जी, वीआईपी लुक से क्या होता है? ऊपर वाले ने जब सबको एक ही मिट्टी से बनाया है तो फिर ये मैं राजा तू रंक का ड्रामा क्यों? और वैसे भी आपके साथ बैठता हूँ तो आप चाय का पैसा मुझसे ही लगवा देते हो। अरे कसम गंगा मैया की, चंपक तेरी यही फालतू बातें इन गरीबों के भाव बढ़ाती हैं। ये सब उंगली पकड़कर सीधे शर्ट की जेब में हाथ डालते हैं। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तभी चौपाल पर गांव का झबरू नाई आया। उसके हाथ में उसकी बहन की शादी का चमचमाता गुलाबी कार्ड था। बेचारा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। राम राम सेठ जी, राम राम चंपक भैया। बड़ी खुशी की बात है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आप सबके चरणों में ये न्योता रखने आया हूँ। अरे वाह झबरू भाई, ये हुई ना बात। चलो गांव में पूड़ी बूंदिया खाने का जुगाड़ हुआ। बहुत बहुत बधाई हो भाई। चंपक भैया, आप सपरिवार आना। और करोड़ीमल सेठ जी, ये आपका कार्ड। सेठानी जी को भी साथ लाना, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अरे कसम गंगा मैया की, झबरू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने उस टूटे मकान का न्योता देने की? मैं इतना बड़ा करोड़पति सेठ और तुझ जैसे हजाम के घर आके बैठूंगा? वहां की धूल अपनी मखमली शेरवानी में लगाऊंगा? सेठ जी, गुस्सा मत होइए। मुझे पता है आप बड़े आदमी हो, इसलिए मैंने वीआईपी लोगों के लिए मैदान में अलग से प्लास्टिक की कुर्सियों और पंखे का इंतजाम किया है। ये ले, मेरी तरफ से ये 10 रुपए का शगुन रख और अपनी बहन को दे देना। पूरा जिला जानता है कि करोड़ी मल गरीब के घर खाना तो दूर थूकता भी नहीं है। ये सुनकर झबरू नाई का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख चंपक लाल का खून खौल गया। उसने तुरंत माहौल संभाला। अरे झबरू भाई, ये कंजूस सेठ क्या आएगा? इसका कार्ड मुझे दे। और सुन, मैं और तेरी कमला भाभी शादी में सबसे पहले आएंगे। टेंट लगाने से लेकर हलवाई की कढ़ाई संभालने तक तेरा ये भाई तेरे साथ खड़ा रहेगा। और हाँ, हम दोनों जमीन पर बैठकर पत्तल में छक्कर खाना खाएंगे। चंपक लाल की ये बात सुनकर करोड़ी मल सेठ का मुंह ऐसा बन गया जैसे उसने गलती से नींबू चूस लिया हो। वो पैर पटकता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ दिन बाद चंपक लाल और उसके 5 लंगोटिया यारों में शर्त लगी। शर्त में जो जीतेगा वो शहर की सबसे महंगे शाही तड़का होटल में सबको छक्कर पनीर टिक्का खिलाएगा। चंपक लाल शर्त जीत गया। अब वादे के मुताबिक चंपक लाल अपनी पत्नी कमला और पूरी पलटन को लेकर होटल पहुंच गया। हाय दैया, अजी सुनते हो, ये होटल है या कोई म्यूजियम? यहाँ के वेटर तो दूल्हे की तरह सूट पहनकर घूम रहे हैं। चलो ना, बाहर ठेले पर चाट पकौड़ी खा लेते हैं, यहाँ तो किडनी बेचनी पड़ जाएगी। अरे कमला, तू भी ना हमेशा डरती रहती है। आज दोस्तों के सामने इज्जत का सवाल है। आराम से बैठ और आज खुद को इस होटल की मालकिन समझकर मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ा। मालकिन नहीं, मुझे तो यहाँ बर्तन मांजने वाली के लक्षण दिख रहे हैं। मेरा बायां अंग फड़क रहा है जी। खैर, सब बैठ गए। दोस्तों ने दबाकर शाही पनीर, दाल मखनी और बटर नान उड़ाया। सबने पेट को फुटबॉल बना लिया।
क्यों भाइयों, पेट में थोड़ी जगह बची है या रसगुल्ला भी मंगवाऊं? आज चंपक का दिल बहुत बड़ा है। अरे नहीं भाई चंपक, अब पानी पीने की भी जगह नहीं बची है, बिल मंगवाओ। वेटर भाई, जरा बिल का पर्चा लाना। सर ये लीजिए, आपका बिल पूरे 1500 रुपए हो गए। हे भगवान, 1500 रुपए? इतने में तो हमारे पूरे गांव का राशन आ जाता। मैंने कहा था ना, वापस चलो। अरे कमला, शांत हो जा, जब खाया है तो चुकाएंगे भी। चंपकलाल अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब में पैसे नहीं थे। क्या हुआ जी, सांप सूंघ गया क्या? कमला, मेरा बटुआ वो तो घर पर ही छूट गया या रास्ते में गिर गया, जेब खाली है। क्या बटुआ खो गया? ये पुराना डायलॉग यहाँ नहीं चलेगा बाबू साहब। चुपचाप 1500 रुपए निकालो, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। मैनेजर भाई, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं झमाझमपुर का चंपकलाल हूँ। मैं कल सुबह आकर पैसे दे जाऊंगा। मेरी पत्नी को यहीं गिरवी रख लो। क्या कहा? मुझे गिरवी रखोगे? सुधर जाओ जी। ओए छोटू, इन सब के हाथ में जूठे बर्तन साफ करने का जूना और साबुन थमा। आज ये सब मिलकर पूरे होटल के बर्तन मांजेंगे। तभी होटल के दरवाजे से ठहाके मारता हुआ करोड़ीमल सेठ अंदर आया। वो दरअसल चंपक का तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे ही आया था। अरे कसम गंगा मैया की, चंपकलाल पूरे गांव में चौड़े होके घूमते थे और यहाँ 1500 रुपए के लिए बर्तन धोने की नौबत आ गई। वाह क्या सीन है। सेठ जी, हमें बचा लो। हमारे घर पर पता चलेगा तो पत्नियां बेलन लेकर तैयार रहेंगी। हमें बर्तन नहीं मांजने। अरे कसम गंगा मैया की, डरो मत, मैं हूं ना। मैनेजर, इनका बिल मैं चुकाऊंगा। लेकिन चंपक भाई, मैं बिना लिखा पढ़ी के अपनी परछाई को भी उधार नहीं देता। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस कोरे कागज पर अंगूठा लगाना होगा कि तुमने मुझसे मदद ली है। सेठ जी, इस वक्त इज्जत बचा लो, हम साइन करने को तैयार हैं। बिना सोचे समझे चंपक और कमला ने उस कोरे कागज पर अंगूठा लगा दिया। सेठ ने बिल चुकाया और अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ चला गया। अगली सुबह चंपकलाल के घर के बाहर पुलिस का हवलदार सीटी बजाता हुआ पहुंचा। साथ में करोड़ीमल सेठ भी था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा कानूनी डंडा था। ओए चंपकलाल, बाहर निकल, कानून के लंबे हाथ तुझे बुला रहे हैं। अरे हवलदार साहब, सुबह सुबह क्या गांव में डाकू आ गए जो आप हमारे घर आ गए? अरे कसम गंगा मैया की हवलदार साहब, ये चंपकलाल ही सबसे बड़ा डाकू है। ये मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारा घर? सेठ, सुबह सुबह भांग पी लिए क्या? ये घर मेरे परदादा का है। चंपकलाल, बकवास बंद करो। इस असली कानूनी कागज पर लिखा है कि तुमने कल रात अपनी मर्जी से अपना ये घर, खेत और सारी जमीन करोड़ीमल सेठ के नाम कर दी है और अब से तुम और तुम्हारी पत्नी जीवन भर इनके घर में बिना तनख्वाह के नौकर बनकर रहोगे। नहीं साहब, ये सेठ महा चीटर है। इसने कल रात होटल में हमसे कोरे कागज पर धोखे से अंगूठा लगवा लिया। हम तो बस 1500 रुपए उधार लिए थे। अरे कसम गंगा मैया की, कानून कागजों को देखता है, इस औरत के आंसुओं के ड्रामे को नहीं। हवलदार साहब, इन्हें धक्का देकर बाहर निकालो। ठीक है हवलदार साहब, अगर कानून यही कहता है तो हम कानून का पालन करेंगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, सेठ जी को भी एक कागज पर लिखकर देना होगा कि हमें इनके घर में सुबह से रात तक क्या क्या काम करने होंगे। एक एक काम की नौकरी लिस्ट बनानी होगी ताकि बाद में ये हमें परेशान ना करे। हाँ, ये बात तो सही है। सेठ, लिखो कागज पर कि ये क्या क्या काम करेंगे। एक कॉपी इसके पास रहेगी, एक तुम्हारे पास। चंपकलाल और कमला अपना बोरिया बिस्तर लेकर सेठ की हवेली पहुंच गए। सेठ और सेठानी ने उन पर काम का पहाड़ तोड़ दिया। अरे कसम गंगा मैया की चंपक, सुन,
सुबह 4 बजे उठकर मेरे सारे गधों और भैंसों को नहलाना, उनका गोबर उठाना, खेतों में गड्ढे खोदना और रात को मेरे पैरों में घी की मालिश करना, ये सब तेरे काम हैं। और कमला सुन, कुएं से 50 बाल्टी पानी लाना, पूरी हवेली का झाड़ू पोछा करना, चूल्हे पर 5 तरह की सब्जी बनाना और रात को मेरे पैरों को दबाना, ये तेरी लिस्ट है। एक भी काम छूटा तो खाना नहीं मिलेगा। चंपक और कमला दिन रात गधों की तरह काम करते रहे, लेकिन चंपक लाल के दिमाग में एक भयंकर खिचड़ी पक रही थी। एक दिन सेठानी ने सेठ को एक और लालच दिया। अजी सुनते हो सेठ जी, अब तो घर में मुफ्त के 2 नौकर हैं ही, क्यों ना तुम्हारी उस 70 साल की बूढ़ी दादी को भी जेठ जी के घर से वापस बुला लिया जाए। वो यहाँ रहेंगी तो अपने सोने के भारी कंगन हमारे नाम कर जाएंगी और उनकी सेवा पानी ये कमला कर ही देगी। अरे कसम गंगा मैया की भाग्यवान, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। लेकिन पिछली बार तूने ही तो दादी को उनके खर्राटों की वजह से घर से निकाला था। अरे तब नौकर नहीं थे ना, अब तो दादी के सारे नखरे ये कमला उठाएगी, तुम कल ही उन्हें ले आओ। अगले दिन सेठ की बूढ़ी दादी हवेली आ गई। दादी बिना दांतों की थी और हमेशा खाने के लिए तैयार रहती थी। उसी रात कमला ने रसोई में सबके लिए बादाम और मलाई का स्पेशल गाढ़ा शरबत बनाया, लेकिन उसमें चुपके से जमाल घोटा की 2 शीशियां खाली कर दी। अरे वाह तमला, शरबत तो बड़ो मजेदार है रे। अरे कसम गंगा मैया की, शरबत पीकर तो आत्मा तृप्त हो गई। ओ बाप रे, कसम गंगा मैया की, मेरे पेट में जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा है। हटो सब सामने से, मुझे बाथरूम जाने दो। अरे बहू, ओ बहू, मेरी लाठी कहाँ है? मुझे जल्दी से शौचालय ले चल, नहीं तो यहीं बाढ़ आ जाएगी। अरे दादी जी, आपकी उम्र हो गई है, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, पहले मुझे जाने दो वरना मेरा तो बैंड बज जाएगा। सेठानी भागकर इकलौते बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। करोड़ीमल सेठ बाहर खड़ा होकर पैर पटकने लगा। अरे कसम गंगा मैया की भाग्यवान, जल्दी बाहर निकल, नहीं तो मेरी पैंट यही खराब हो जाएगी। जल्दी निकल। अरे सेठ जी, अभी तो मैं खुद रॉकेट बनी हुई हूँ, जब तक पेट खाली नहीं होगा मैं बाहर नहीं आऊंगी। हाय हाय, लो मुझे तो अब रुकता ही नहीं गया, मेरी तो थारी धोती गीली हो गई रे, कोई मुझे साफ करो। ओ कमला, जल्दी आ और दादी जी के कपड़े और फर्श साफ कर, पूरे घर में बदबू फैल गई है। माफ करना सेठानी जी, बिना दांत की दादी के कपड़े धोना और उन्हें साफ करना मेरी सर्विस लिस्ट में कहीं नहीं लिखा है। आप अपनी दादी की सेवा खुद कीजिए, कंगन भी तो आप ही लेंगी। मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती। दादी जी, तुम वापस चली जाओ। कल मोही, कंगन चाहिए थे तो बड़े प्यार थे बुला लाई, अब थाप करने में तेरी नानी मर रही है। तभी करोड़ीमल सेठ खेतों से वापस लौटा। उसकी हालत ऐसी थी कि लग रहा था यमराज के पास से बचकर आया है। वो सीधा चंपक के पास आया। हाय दैया, लुट गए चंपक भाई। कमला बहन, हम तुम दोनों के पैर पकड़ते हैं, जितने पैसे चाहिए ले लो, बस हमें माफ कर दो। चलो, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे कसम गंगा मैया की चंपक भाई, आज से इस गांव में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तुमने और जमाल घोटे ने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच में महान हो।